हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 2 और टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कुछ न्यूमेरिकल जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो इक्वेशन लिखी गई है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, जिसे भी ये डाउट है वो पहले जाकर के लेक्चर नंबर 1 पढ़ सकता है। उसकी लिंक जो है वो आई बटन में है और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट भी दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से, आप वहाँ से जाकर के भी लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अगर ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हम फैक्टर कैसे करेंगे इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम इसके जब फैक्टर करते हैं तो वो इस तरीके से करते हैं कि हमें यहाँ पर वैल्यू देखनी होती है कि a इंटू सी इसकी क्या वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर -15, ठीक है। और जो आपका फैक्टर b है उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है -14। तो अब हमें जब इसके फैक्टर करने हैं तो अब हमें कोई दो ऐसी वैल्यू चाहिए, मतलब कोई भी दो वैल्यू जिसे मैं कह दूँ p और q, ठीक है। तो मुझे p और q ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए वहाँ पर -15। और जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये आएगा आपके पास -14, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर दो नंबर्स ले लूँ -15 और +1, तो इन्हें देखिए, इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा -15 और जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -14। तो अब इन्हें यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3x² -15x प्लस x -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा x -5 प्लस 1 x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x -5 को ले लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और ये दो आ रही है आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जब आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए AC, और जब आप उन दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए B। इस तरीके से आपको जो नंबर्स हैं वो सिलेक्ट करने पड़ते हैं। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अब फिर से वही आपको a, b और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो यहाँ पर देखिए AC कितना है आपका -18 और B कितना है आपका -3। इसका मतलब आपको P और Q की ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 और उन्हें जब आप वैल्यू आपकी जब ऐड हो जाएंगी फाइनली तो वो कितनी आ जाएंगी -3। अब देखिए, अगर मैं दो नंबर ले लूँ -6 एंड 3, तो इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -18 और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 9x² -6x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो -3x है आपका, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है -6x प्लस 3x। तो आपको यहाँ से -3x ही मिलेगा, ओके। अब यहाँ पर आ जाइए, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं यहाँ से 3x, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x -2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, 1 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 3x -2 है इसे कॉमन लीजिए तो बचेगा क्या, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप फैक्टर निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3, ओके। तो यहाँ भी फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसकी जो फैक्टर है वो कर लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये इक्वेशन है तो इसे पहले आपको अरेंज करके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। तो यहाँ करेंगे x -1 x + 5
तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 6/7। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 7 से, और यहाँ आ जाएगा आपका 6x माइनस 1 x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5, और यहाँ पर भी इस 6 से ये 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको फिर से वही दो नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होता है a इंटू सी। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 1 है, दैट मीन्स माइनस 12, और जिनका एडिशन क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 4, वो हो जाएगा 4। तो वो दो नंबर आपको सोचने हैं। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, अगर आप यहाँ पर ले लें 6 और माइनस 2, तो देखिए जब इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 12। तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएंगे आपके एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तब ये आपका आ जाएगा x प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएंगे आपके दो फैक्टर जो कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, पहले ले लीजिए यहाँ पर एलसीएम x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कैसे करने हैं कि a इंटू सी, मल्टीप्लिकेशन पर क्या आए उनके माइनस 1, और जो जब आप उन्हें ऐड करेंगे तब वैल्यू कितनी आए माइनस 3। तो ऐसे दो नंबर आपको चाहिए। तो इस तरीके से दिमाग में दो नंबर्स नहीं आ सकते डायरेक्टली कि वो क्या होंगे, जिन्हें जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आए, लेकिन जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो उसके बाद माइनस 3 आए। तो अगर ऐसे आपके दिमाग में एकदम से नंबर नहीं आए तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। साइड में आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए, वहाँ से जो रूट आएंगे उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि अब हम इन्हें किस तरीके से ब्रेक करें। तो देखिए जब आप इसे यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स 3, प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा b स्क्वायर, दैट मीन्स 9, माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 4, अपॉन में क्या आता है 2a, दैट मीन्स 2। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो आपके पास जो दो रूट हैं वो क्या हो जाएंगे, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, लेकिन ये दो रूट कैसे आए, ये दो रूट आए हैं आपके पास जब आपने इसे लिखा हुआ था x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और दूसरे रूट को कैसे लिखा था x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो वैल्यू हैं ये आपके क्या हैं, रूट हैं। जब आप इन्हें इक्वल करते हैं तो यहाँ पर ये आपको रूट मिलते हैं। अब यही रूट आपको कहाँ पर प्लेस करने हैं, आपको प्लेस करने हैं इस वाली इक्वेशन में। तो इन्हें आप कैसे प्लेस करेंगे, तो देखिए अब आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, इसे ब्रैकेट में कर दीजिए बंद, x प्लस
उसके बाद क्या लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप इसे ओपन करें तो ये क्या आ जाएगा -3/2 और +13/2। यहाँ पर क्या आएगा -3/2 और -13/2। तो ये जो 13/2 है ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास -6/2, और -6/2 होता है -3। तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही जब आप इन्हें क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ को, तो ये आ जाएगा आपका 9² ऐसे, सॉरी 9 माइनस 13 अपॉन 4। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ को यहाँ पर फिर हमने अरेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा x, उसके बाद ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में से क्या कॉमन आएगा -3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये कॉमन आया तो अंदर क्या बचा यहाँ पर x, उसके बाद -3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, ये अंदर कॉमन बच गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब आप इस तरीके की कंडीशन में फंस जाएं, जब आपको समझ ही नहीं आए कि उसके फ्रैक्शन आप कैसे करेंगे, तो साइड में फटाफट श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए, फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्योंकि जितना टाइम आप दिमाग लगा करके सोचेंगे, तो आप देखिए 3 प्लस अंडर रूट 3/2, 3 माइनस अंडर रूट 13/2, ये सोचने में बहुत टाइम लगेगा और मुश्किल है सोचना। उससे बेटर है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से उसे साइड में सॉल्व करिए और फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पर अरेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको इस वाले अरेंजमेंट में भी प्रॉब्लम है ना कि ये मैम ने कैसे कर दिया, तो उससे भी इजी मेथड है, फिर आप ऐसा करिए इसे, बस टाइम थोड़ा सा लगेगा। आप सीधे सीधे इसे x माइनस 3 माइनस अंडर रूट 13/2 ऐसे लिखिए, और एक बार लिख दीजिए x माइनस 3 प्लस अंडर रूट 13/2। अब एक काम करेंगे, आप इसके ब्रैकेट खोलिए। तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² यहाँ पर आ जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 13/2x, उसके बाद ये आ जाएगा आपका -3 माइनस अंडर रूट 13/2x, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस, और ये दोनों रूट 3 माइनस अंडर रूट 13/2, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2। ठीक है, तो देखिए यही तो इक्वेशन है जो हमने कहाँ लिखी है, यही इक्वेशन है जो हमने लिखी है यहाँ। तो आप इसे डायरेक्ट रूट्स को इस तरीके से लिख करके और फिर इस इक्वेशन पर जा सकते हैं, और इस इक्वेशन पर जाने के बाद जब आप इस इक्वेशन पर पहुंच जाएं, उसके बाद फिर वहां से x को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पर जो भी आपकी टर्म आ रही है उसे, जो भी नंबर्स आपके कॉमन आ रहे हैं उन्हें ले लीजिए, फिर आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको यहाँ पर आपके रूट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको गिवन है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वैल्यू लिख लेंगे हम a इंटू सी। यहाँ पर मैं कैपिटल A इंटू सी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर b और a स्मॉल में दिए गए हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4a² माइनस b²। तो इसे आप कह सकते हैं 4a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, और जो ये आपका b है इसकी वैल्यू है 4b। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये जो आपका ए सी वाली टर्म है इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए सी इज इक्वल टू 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके मैंने लिख दिया। तो अब अगर हम देखें
कि हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 4a माइनस बी और a प्लस बी तो मिल जाएगा, बट अगर हम इन्हें किसी तरीके से ऐड करें और हमें 4b मिल जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो देख लेते हैं। अगर हम इन्हें लिख सकें 2a माइनस बी, एक तो ये, और दूसरा हम लिख दें नहीं 2a प्लस बी, और दूसरा हो जाए माइनस 2a माइनस बी। तो अब देखिए, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ये दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर ऐड होने में 2a से माइनस 2a तो कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से आएगा आपका 2b और यहाँ से भी आएगा आपका 2b, तो ये मिलकर के दे देंगे आपको 4b। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जो दो रूट हैं वो ये हो सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें कर लेते हैं अरेंज। ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स माइनस 2a माइनस बी एक्स माइनस a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो जब 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, यहाँ बचेगा 2x प्लस a प्लस बी। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस a माइनस बी, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2x प्लस a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस a प्लस बी और 2x माइनस a माइनस बी। तो यहाँ से अब वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से एक बार तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a प्लस बी अपॉन 2, और एक बार x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस a माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गए दो रूट, मतलब हमने फैक्टर करके ये x के दोनों रूट फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये देख करके लग रहा है कि इस तरीके से मतलब दिया गया है b की वैल्यू, यहाँ पर c की वैल्यू ये गिवन है, तो ये कैसे फैक्टर होगा। लेकिन जब भी आपको b की जो वैल्यू है वो इस तरीके से पार्ट करके गिवन हो तो जनरली उनमें कॉमन आ जाता है, उनमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर भी हम एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स माइनस 3bx माइनस 12ab इज इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म में से कॉमन आ जाएगा आपका ax, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस ये 4 आपका एज इट इज़, उसके साथ a भी बचेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस 3b, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 4a इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 4a और दूसरी टर्म हो जाएगी ax माइनस 3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ जाएगी माइनस 4a और x की जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी 3b अपॉन a। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ले लीजिए इसके एलसीएम। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2x x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 5 और उसके साथ आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। ओके, अब क्या करेंगे, अब इन्हें मल्टीप्लाई करिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 20 अपॉन यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 25 अपॉन 3। अब क्या करिए, ये जो x स्क्वायर वाले टर्म हैं इन्हें देखिए, दो जगह x स्क्वायर है तो इन्हें अब आप एक जगह लिख लीजिए। तो ये आ जाएंगे आपके पास 4x स्क्वायर। इसके बाद अब देखेंगे x वाले टर्म, तो माइनस 6 माइनस 8 और माइनस 5 ये तीन टर्म हैं, तो ये मिलकर के हो जाएंगे आपके माइनस 19x प्लस 20।
उसके बाद इस 3 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 25x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 12x² माइनस 57x प्लस 60 इज इक्वल टू 25x² माइनस 175x प्लस 300। तो इसे अरेंज कर दीजिए। अब ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 13x² माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर पूरी इक्वेशन को 13 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस 118 अपॉन 13 x प्लस 240 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर फिर से वही 2 रूट निकालने हैं इसके, और वो भी कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए कि कैसे इसे ब्रेक करें, तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई है 13x² माइनस 118x प्लस 240 इज इक्वल टू 0, उस टाइम पर इसमें श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएं, वहाँ से रूट निकालें और फिर यहाँ पर रख दें। ज़्यादा आसान है। नहीं तो जैसे मुझे जब मैंने इसे 13 से डिवाइड किया तब इसे देख करके समझ में आ रहा है कि इसके जो रूट हैं वो हो सकते हैं 40, क्योंकि मुझे चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने पर 240 अपॉन 13। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हो जाएगा 40 इंटू 6, और मैं अगर 40 के साथ लगा दूँ अपॉन में 13, तो फिर ये वाली जो कंडीशन है ना 118 अपॉन 13, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके रूट लिख दूँगी x² माइनस 40 अपॉन 13 x माइनस 6x प्लस 240 अपॉन 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा x माइनस 40 अपॉन 13, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 13। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में देखने में ना रूट दिख रहे हैं कि ये रूट्स दिए गए हैं, लेकिन ये जो रूट के अंदर वैल्यू है ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर देखेंगे, जब आप यहाँ पर साइड में लिखिए वैल्यू निकालिए a इंटू सी, तो ए सी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 5 इंटू 2, दैट मीन्स 10। और जब यहाँ पर b की वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्या है 7। तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए जिन्हें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाए और ऐड करेंगे तो 7 आ जाए। तो आपके सामने ही वो नंबर ऑलरेडी लिखे हुए हैं 5 एंड 2, इन्हीं का हमें यूज़ करना है। तो चलिए इन नंबर्स को लिख लेते हैं फिर हम। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर कॉमन आएगा सिर्फ x, तो ये हो जाएगा आपके पास √2x प्लस 5। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा? यहाँ से कॉमन लेंगे हम √2 को, तो ये आ जाएगा आपके पास √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास √2x प्लस 5, और ये हो जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -5 अपॉन √2, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरीके से जब आपके पास क्वेश्चन में रूट दिख रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं रूट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं एक अगले न्यूमेरिकल पे। वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो पहले हम x² वाले टर्म एक तरफ, उसके साथ बाद फिर x वाले टर्म, और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट वाले टर्म। तो ये हो जाएगा m/n x², फिर यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2x, उसके बाद आ जाएगा n/m - 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 0 के इक्वल। अब इसके रूट तो इस तरीके से एकदम से सोच नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसे लगाने से पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर हम इसे एक काम करते हैं, जो m/n है
इसे भी यहाँ से हटा देते हैं। इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन है ये, इसे n अपॉन m से, यहाँ पर आप n अपॉन m इससे कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर ये जो आपका 0 है ना, इसकी तरफ भी n अपॉन m मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लिख दिया मैंने m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस n अपॉन m माइनस 1, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2n अपॉन m x प्लस n अपॉन m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसे जो n अपॉन m है इसे भी ब्रैकेट खोल के अंदर डाल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2n अपॉन m x प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n अपॉन m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो चलिए उस फॉर्मूले से हम देख लेते हैं। यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या है 1, b की जो वैल्यू है वो है 2n अपॉन m, और जो c है आपका वो है n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b, तो 2n अपॉन m प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4, a की वैल्यू है 1, तो अब यहाँ पर आ जाएगी c की वैल्यू n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n अपॉन m, ठीक है। उसके बाद ये x यहाँ लिखिए, x इज इक्वल टू, उसके बाद आ जाएगी इसमें अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2n अपॉन m प्लस माइनस, अब यहाँ पर जब अंदर हम जाएंगे तो ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका 4n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, तो ये दोनों ही टर्म एक दूसरे से हो जाएगी कैंसिल। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? सिर्फ यहाँ पर n अपॉन m, ओके। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिर्फ n अपॉन m, n अपॉन m, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसे थोड़ा सा अगर और सॉल्व किया जाए, हाँ ये n अपॉन m के साथ 4 भी है, ठीक है, तो ये 4 भी है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2n अपॉन m प्लस माइनस, इससे 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा n अपॉन m अपॉन 2। अब यहाँ से पूरी इसमें से जब 2 को कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस n अपॉन m प्लस माइनस अंडर रूट n अपॉन m। और आसान शब्दों में से लिख सकते हैं हम, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस n अपॉन m प्लस माइनस, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट n अपॉन अंडर रूट m, ठीक है। उसके बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, इसमें अंडर रूट m अपॉन अंडर रूट m से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस n अपॉन m प्लस माइनस अंडर रूट n m, और नीचे क्या बचेगा आपके पास m, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट m n अपॉन m, तो ये हो जाएगी फाइनल हमारे पास x की वैल्यू। लेकिन अब हमें इस मेथड से फाइंड आउट नहीं करना है, हमें तो क्या करना है, इसके फैक्टर करके दिखाने थे। तो ये तो हम ये जो अब तक हमने किया है ना, ये यहाँ से, ये जो यहाँ से हम कर रहे हैं, ये सारा हमारा कौन सा काम है, ये सारा हमारा रफ वर्क है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, बट इतना डिटेल में आपको नहीं करना है, आपको इसे शॉर्ट में करना है फटाफट, ठीक है। तो ये सब करने के बाद जब हमें ये मिल गया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ से देखिए, इसके बाद सीधे आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के बाद सीधे आप कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन मैं अब लिखने वाली हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि ये हो जाएगा आपके पास x माइनस, ओके, और ये माइनस n प्लस अंडर रूट m n अपॉन m, एक तो वैल्यू हो गई ये, दूसरी क्या हो जाएगी x माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस n,
और उसके बाद फिर माइनस अंडर रूट एम एन अपॉन एम इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन थी। और भी अगर अच्छे से लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे आप इसे? आप इसे लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस एम एन अपॉन एम एक्स माइनस एन माइनस अंडर रूट एम एन अपॉन एम एक्स प्लस माइनस एन प्लस अंडर रूट एम एन अपॉन एम माइनस एन माइनस अंडर रूट एम एन अपॉन एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि आपको जब इसके रूट मिल गए ये, उससे फिर आपने इसे क्या किया, इसमें कन्वर्ट किया और इससे कन्वर्ट करके आप आ गए यहाँ। तो हमें किसकी ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है इसकी। ये जो लिखा है ना आपने, इसकी ज़रूरत थी हमें, क्योंकि कैसे हम उसे 2 पार्ट में तोड़ेंगे, इस चीज़ की ज़रूरत हमें थी। इसके बाद फिर आप इसे क्या करेंगे, जब आपको ये वाली चीज़ मिल गई है तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप उसे इस तरीके से लिख लेंगे और फिर यहाँ पर आप बता देंगे कि x इज इक्वल टू, जो 2 रूट हैं वो आ गए हमारे पास n प्लस माइनस अंडर रूट एम एन अपॉन एम। ये हो गए आपके दोनों रूट। यहाँ से आप इस चीज़ को बता देंगे। तो देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसे करेंगे, देखिए करना चाहेंगे भी, तो यहाँ से आप इसे 2 पार्ट में ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा, उसके बाद जा कर के आप उसे 2 पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे। तो आसान मेथड ये है कि इसे आप यहाँ पर रखिए श्रीधराचार्य में, यहाँ से ये वैल्यू निकालिए और ये वैल्यू जब निकल जाएगी तो उसे आप इस वाली फॉर्म में लिख लीजिए, इस फॉर्म में बना लीजिए वैल्यू को। तो जब आपने उसे यहाँ पुट कर लिया और यहाँ पर भी प्लस माइनस में गलती ना हो, इसीलिए पहले उसे क्या करिए, पहले उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो जब ये वाली फॉर्म आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसे इस फॉर्म में लिख लीजिए और वहाँ से फिर आप, जब आप इसमें फिर अब आप इस वाली इक्वेशन में कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद आप इसे इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके।